उसकी तरह है ही। लेकिन आज दिल्ली में मुलाकात करने का अवसर मिला है राम आश्रय कुशवाहा जी से। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय बहादुर पाठक साहब लखनऊ की सीमाओं को लांघकर दिल्ली नोएडा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इस बड़े मुद्दे पर आप लोगों से एक करके चर्चा करेंगे और किसी सार्थक हल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी हां, तो समाचार प्लस पर सबसे पहले खबर दिखाए जाने के बाद गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह के साथ मारपीट करने वाले पूर्व हो चुके राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आरोपी को सिर्फ मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना ही उसकी पुख्ता सजा है? क्या इतना काफी है? और क्या सरकार किसी आम इंसान को भी ऐसी सुविधाएं देगी, ऐसी रियायत देगी कि इस्तीफा दो, कार्रवाई पूरी? जबकि मंत्री जी अभी भी कहते घूम रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया मंत्री जी, तो फिर इस्तीफा काहे को दे दिया? यह एक बड़ा सवाल है। ताकत जरूरी है हुकूमत के लिए, लेकिन जब इंसान इसी ताकत के मद में अपना होश गंवा दे और सत्ता का रुआब उस पर इस कदर हावी हो जाए कि वो नियम कानून को भी धता बताने लगे, तो उसका जो हाल होता है उसकी सही मिसाल बन गए हैं उत्तर प्रदेश पूर्व राजस्व राज्य मंत्री माननीय विनोद सिंह जी उर्फ पंडित सिंह। माननीय मंत्री जी पर गोंडा के सीएमओ एसपी सिंह के साथ मारपीट करने और उन्हें अगवा करने का आरोप है। एसपी सिंह के परिजनों का आरोप है कि पंडित सिंह अपने गुर्गों के साथ आए और सीएमओ साहब को उठाकर ले गए। मंत्री जी की नाराजगी की वजह थी उनके मनमाफिक कैंडिडेट्स की आयुष चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति न होना। अपराध की दुनिया में उनके रौले का एहसास करते हुए जिले के डीएम और सीडीओ पहले ही लंबी छुट्टी पर निकल गए। रह गए सीएमओ साहब तो गाज उन पर गिर गई। जब समाचार प्लस की टीम मामले की पड़ताल में उतरी तो मंत्री जी खुद को पाक साफ बताने लगी, लेकिन मामले की जड़ तक पहुंचने की हमारी जिद के सामने उनका रुआब फीका पड़ने लगा और आखिरकार 5 कालिदास मार्ग के दबाव के सामने घुटने टेकते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहले ही अपना गुस्सा सीएमओ पर उतार चुके पंडित सिंह ने हमारी टीम को टारगेट बनाते हुए देर रात हमारे दफ्तर में फोन कर हमारे साथियों को गंदी गंदी गालियां सुनाई और साथ ही धमकी भी दे डाली। लेकिन जनता की आवाज बुलंद करने का बीड़ा उठा चुकी हमारी टीम ने फिर भी अपनी मुहिम जारी रखी। हमारा नंबर 01204646 इस नंबर पर विनोद कुमार सिंह साहब ने फोन किया, खबर न चलाने के लिए डराया धमकाया। समाचार प्लस ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। सबसे पहले ये खबर समाचार प्लस ने ब्रेक की थी, उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को कैरी किया। नतीजा ये हुआ कि मंत्री महोदय अब वो मंत्री नहीं रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और जो नंबर है वो नंबर 419415036018 इस नंबर से मंत्री जी ने फोन किया और भद्दी भद्दी बातें की। हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सवाल जवाब किए। ये पूछा ये कौन है जो ऐसी बातें कह रहे हैं? समाचार प्लस पर मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडाई के बल पर सत्ता के समानांतर सत्ता चलाने का मंसूबा पाले बैठे पंडित सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस इंसान पर पहले से ढेरों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट से चुनाव क्यों लड़वाया? तब जबकि इसी आधार पर इन्हीं अखिलेश यादव ने डीपी यादव का पत्ता साफ कर दिया था। दूसरा सवाल, जिस इंसान पर सीएमओ के साथ मारपीट करने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? तो क्या हुआ कि वो मंत्री हैं या महामंत्री? तीसरा सवाल, क्या ऐसे आपराधिक चरित्र वाले इंसान को सिर्फ मंत्री पद से हटाना ही काफी है? क्या किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाता है? आखिर मंत्री बनने से पहले पंडित सिंह भी हैं तो इंसान ही।
हमारे इन्हीं सवालों से इत्तेफाक रखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने भी पंडित सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंडित सिंह ने अच्छा काम कर दिया, सरकार की खुद की प्रतिष्ठा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये और बुरी बात है कि सरकार को ऐसे मामलों में दूसरे कार्रवाई भी करनी चाहिए, केवल मंत्रिमंडल से हट जाना ये काफी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो ठीक है, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, लेकिन कब और कैसे, ये सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। और इस पूरी प्रक्रिया में मैं किसी एक नेता की ईमानदारी से तारीफ करना चाहूंगा तो वो श्री मोहन सिंह जी हैं, जिन्होंने बिना लाग लपेट के पार्टी लाइन को ठेंगा दिखाते हुए ईमानदारी से स्वीकार किया कि जो हुआ वो गलत हुआ, सरकार ने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। रामाश्रय कुशवाहा जी, आप पहली बार हमारे दिल्ली स्टूडियोज में आए हुए हैं, लाइव हम बातचीत कर रहे हैं आपसे। मैं सिर्फ एक बहुत ईमानदारी भरा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक आम आदमी इस तरह की हरकत करता तो क्या तब भी शासन इतना ही उदार होता? क्या इस्तीफा ले लेना, पद से मुक्त कर देना ही इतने बड़े अपराध की सजा है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने अपना काम कर दिया है, इस्तीफा लिया है, ये पहला कदम है। आगे निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और मुझे लगता है कि यदि साक्ष्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होगा और जो आम आदमी के साथ होता है वही उनके साथ होगा। पाठक जी, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आ रही कि मंत्री जी इतने रसूखदार व्यक्ति, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मंत्री जी ने कल रात के हमारे ऑफिस में फोन भी किया, आज दोपहर में भी हमारी उनसे बात हुई 2 बजे के हमारे विशेष बुलेटिन बड़ी खबर में। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो फोन इसलिए किया था कि आप ये कह रहे थे कि साहब हम फोन काट दिए हैं। हम जी बताइए, कोई नाराजगी तो नहीं है? तो बोलने लगे कि साहब आप लोग जो हैं जो ऊटपटांग खबरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जो पीड़ित सीएमओ के बेटे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब हमारे पिताजी को अगवा किया गया, मारा पीटा गया। इतना ही नहीं, सीएमओ साहब हमसे कह रहे थे कि साहब मारा पीटा गया हमको, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्या ऐसी सरकारें चलती हैं क्या? क्या ऐसी सरकारों की ईमानदार छवि बनती है क्या? देखिए, पूरे राज्य में दहशत का वातावरण है। जिन लोगों पर राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। कल जब उन्होंने आपके चैनल पर फोन किया तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री थे, इस्तीफा उन्होंने सवेरे दिया है। जब आपको धमकाया तो उन पर जिम्मेदारी थी राज्य में कानून व्यवस्था का पालन कराने की। तो अब आप खुद ही समझिए कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था को पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वह कानून तोड़ते हैं, मैं 1 मिनट के लिए मैं सारी घटनाओं को भूल जाऊं, गोंडा की घटना को भूल जाऊं, पर एक राज्य मंत्री अगर किसी चैनल पर फोन करके ये धमकाता है और वो उस समय मंत्री था, तो आप बताइए कितनी गंभीर घटना है। नहीं, हालांकि बाद में आज हमसे दोपहर में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था, हमने तो केवल ये कहा था कि अगर आपसे या अमिताभ जी से, मुझसे या अमिताभ जी से बात हो जाए तो वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। आज दोपहर को उन्होंने ये कहा। मैं अतुल जी आपका बात का सम्मान करता हूं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की जो आवाज है उसके लिए मैं इन चैनल, आपको भी और जो अन्य सारे चैनल हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम घटनाएं हैं, आप देखिए औरैया के एक विधायक पर दुराचार के आरोप लगे हैं, एसएसपी कह रहा है जांच कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, कितने दिन हो गया। यह घटना भी 8 तारीख की रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे की बीच की है। आज है तारीख 12। अगर एक गोंडा से लखनऊ की दूरी कितनी है, उसके बावजूद इन 3 दिनों में जांच होने के बाद, ठीक है, माननीय रामाश्रय जी ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी। अब जब शासन के प्रमुख मंत्री अहमद हसन साहब ने उसी दिन जब सवाल पूछा गया तो समाचार प्लस के लोगों से कहा कि हम जांच कराएंगे, कोई रिपोर्ट आई होगी तभी इस्तीफा लिया गया। जब इस्तीफा लिया गया तो उसके आगे की भी कार्रवाई जो माननीय मोहन सिंह जी ने कहा की है। और मोहन सिंह जी ने आपके चरणों पर अमिताभ जी से बातचीत में एक बार और कुछ सुझाव दिया था मुख्यमंत्री को, उसके बाद क्या असर हुआ? बोलती बंद कर दी गई। तो ये आम आदमी की स्थिति है। मैं मोहन सिंह जी ने जो कहा उसका सम्मान करता हूं, ये बात सही है। यह एक अकेला प्रकरण नहीं है जिस पर की स्थिति है। और अब मैं आपको पीछे की तरफ
चैनल आपका चल रहा था। आपको ध्यान होगा जब सरकार गठन के समय जो सिलसिला शुरू हुआ तो उस समय गाजियाबाद में इनके एक कार्यकर्ता ने एक सेवा योजना अधिकारी को मारा पीटा। चैनलों ने जब दिखाया तो इन्होंने कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया गया, अब वो पार्टी में है। इसके पहले एक आदमी को मथुरा में एक चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव लड़ाने के बाद जब उसकी शिकायत होती है तो अभी इनके प्रमुख महासचिव, जो सबसे ताकतवर महासचिव है, जिनको बोलने की जिम्मेदारी भी दे रखी है सरकार ने, उन्होंने कहा कि साहब उनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। आपको स्मरण होगा, बाकी सब लोग जानते हैं, कोई मुक्त नहीं किया गया, वह सारे लोग इर्द गिर्द हैं, क्योंकि सत्ता के कई केंद्र है समाजवादी पार्टी में। एक आदमी निकालता है, एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी शेल्टर दे रहा है। जो राज्य की में जो अराजकता का वातावरण है, 4-5 दिन जो कार्रवाई में लगा, मूल में यही है कि कुल मिलाकर के चेहरा तो बदल दिया पर कैरेक्टर वही है, डीएनए वही है। अमिताभ जी, मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा चर्चा में। सवाल बहुत मूलभूत है। सवाल यह है कि सिर्फ मंत्री पद से हटाया क्यों गया, जबकि मंत्री जी चौराहे चौराहे, चैनल चैनल, अखबार अखबार ये चिल्लाते घूम रहे हैं पूर्व मंत्री जी कि नहीं साहब मुझे हटाया नहीं गया, मुझे तो अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने इस्तीफे के लिए कहा ही नहीं, मेरी अंदर की नैतिकता इतनी ज्यादा जाग गई कि मैं इस्तीफा देने के लिए व्याकुल हो गया। गजब की बात है। तो इसमें 3-4 बातें मूल तौर पर निकल के आई रामाश्रय जी को और विजय भाई को सुनने के बाद और इस पूरी बहस को दृष्टिगत रखने के बाद। अगर कोई सामान्य व्यक्ति डाकखाने जाए और वहां के बाबू का कॉलर पकड़ ले तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी होती है और दफा लगती सरकारी काम में बाधा। नगर निगम के दफ्तर में आप जाइए, जूनियर इंजीनियर के हाथ से फाइल छीन लीजिए तो भी आप जेल जाएंगे तत्काल। उसमें कोई लंबा चौड़ा विचार विमर्श नहीं होता। जब ये वहां उसको उठा ले गए, मारा पीटा, तमाम धतकर्म अपकर्म किए विनोद सिंह ने उस सीएमओ के साथ, तो सरकारी काम में इससे बड़ी कोई बाधा हो सकती है क्या? जिले के 5 बड़े अधिकारियों में एक अधिकारी वो, उसके साथ जब ये स्थिति आपने निर्मित कर दी तो आप छोटे अधिकारियों को कहां जीवित रहने देंगे? एक वो धारा लग के इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। दूसरी चीज, मैं इस हिपोक्रेसी पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भाई एक सही बाकी सब गलत। विनोद सिंह, रामाश्रय जी जानते होंगे, विजय पाठक जी भी जानते होंगे, विनोद सिंह के बारे में क्या कहा जाता है गोंडा में? न खाता न वही, जौन पंडित कहे वही सही, यही कहा जाता है ना। विनोद सिंह जी आज से पराक्रमी है क्या? 2012 में पराक्रमी हुए क्या? वो मुलायम सिंह जी सरकार में मंत्री थे विनोद सिंह। और किसको नहीं पता, दिसंबर 2011 में रामाश्रय जी सीबीआई ने छापा मारा था इनके नवाबगंज स्थित घर पर, इनके भाई की चावल मिल पर, राइस मिल पर, खाद्यान्न घोटाले के तहत मारा था ना। और इनके जलवे का आलम ये सपा जीती, अभी अखिलेश बनेंगे या नेताजी बनेंगे ये भी तय नहीं हुआ, विधायक दल की बैठक नहीं हुई। गोंडा में होर्डिंग लगाए गए अतुल, होर्डिंग पर लिखा गया विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन। बताइए, वो मानकर चल रहे थे कि अगर सरकार बनेगी तो मैं मंत्री तो बनूंगा ही बनूंगा। ये आज के पराक्रमी नहीं है। तो जब सबकी कुंडली सामने थी, और यही बात मोहन सिंह जी ने जब मुझसे बातचीत में 2-4 नामों को लेके कह दिया तो नागवार गुजरी वो बात। आप ऐसा शो करते हैं, इस ढंग के पारसा बन जाते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था ये आदमी बवाली है। अरे आपको कुंडली नहीं पता और आप मंत्री बना रहे हैं। आप मंत्री बना रहे हैं। अरे भाई, आप ड्राइवर रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, माली रखते हैं, गार्ड रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। ये मंत्री ऐसे बना दिए चाहिए जिसको। कुशवाहा जी, ये सवाल एक बात मैं और कहूंगा, आपने काम वो किया जो करना ही पड़ता आपको, लेकिन आपने छवि भी गवाई और वो फैसला भी लेना पड़ा, अपने प्रिय आदमी को बाहर भी करना पड़ा। ऐसा काम क्यों हुआ? ये फैसला 72 घंटे पहले क्यों नहीं हो सकता था? मुख्यमंत्री का इकबाल शिखर पर होता था जी, जरूरत नहीं थी विनोद सिंह से बात करने की। एक चिट्ठी गवर्नर के यहां जाती। और मैं इस मामले में मायावती को स्मरण करूंगा। मायावती ने अपने किसी कारकुन को, कारिंदे को इतना बेलगाम नहीं होने दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, यादव घर बुलवाया, बाहुबली थे वो भी सांसद जी, बहुत बड़े बाहुबली थे, घर बुलवाया और गिरफ्तार करा दिया। ये मायावती का इकबाल था। ऐसा संभव नहीं। और 72 घंटे से ज्यादा समय लग गया सरकार को यह तय करने में कि विनोद सिंह जाए या रहे। जी कुशवाहा जी,
डीपी यादव को जब पार्टी में अखिलेश जी ने करीब करीब आने के बावजूद बाहर का रास्ता दिखाया, तब उनकी जय जयकार हुई, नौजवान जुड़े, लोगों ने बढ़ चढ़कर अखिलेश जी को आलिंगनबद्ध किया, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाने लगी। अखिलेश यादव जी की जो मेहनत है वो जमीन पर उन्हीं के साथ के लोग